शेख साहब, ये आपने मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो बात की थी, कल ही हमारे प्रोग्राम में हाफिज़ हुसैन अहमद साहब थे, कल रात 8 बजे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं शेख रशीद साहब को चैलेंज करता हूं कि वो मेरे साथ कहीं पे बात कर लें और मैं बताऊंगा कि मौलाना साहब को फ़ोन आया था और उनको बुलाया गया था। वो कहते हैं आर्मी चीफ ने बुलाया था उनको। सही है, सही बात है। मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूँ, नंबर 1 से दुश्मनी करता हूँ। छोटे ग्रेड के लीडरों का ना नोटिस लेता हूँ, ना उनको जवाब देता हूँ। मेरी सियासत का शुरू से ये नस्बुल ऐन रहा है कि नंबर 1 से दोस्ती, नंबर 1 से दुश्मनी। ये दरमियान में जो होते हैं जमा तफरीक वाले, उनका मैं नोटिस नहीं लेता। तो मैंने क्या कहा, यही कहा ना कि मुलाकात हुई है, आपने मान लिया हुई है, उनके कहने पे हुई है, उनके कहने पे हुई होगी। ज़ाहिर है मेज़बान जो था उसी ने दावत दी होगी। इसमें क्या क़यामत है, आप मुझे बताएं क्या कबाहत है। गफूर हैदरी साहब भी मान गए कि मुलाकात हुई है, पहले ये सारे कहते रहे मुलाकात नहीं हुई। मरियम साहबा ने खुद कहा कि हमारी पार्टी का कोई आदमी नहीं मिला। जब देखे ना, वो कह रही है हमारी पार्टी का कोई आदमी नहीं मिला। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की है कि एक अंग्रेज़ी अखबार में इतना बड़ा आर्टिकल आया, मैंने उसको जवाब दिया जी कि उन्होंने कहा आप गए हैं शेख साहब। मैंने कहा मैं तो बुलाए तो कोई जाता हूँ, बगैर बुलाए मुंह उठाए तो कोई नहीं जाता। फिर उन्होंने पूछा कौन कौन गए, मैंने कहा ये सारे लोग गए। ठीक है। फिर इन्होंने ऐसी गर्दान चला दी कि मैं इसमें आप मुझे बताएं, बीइंग एंकर आप मुझे बताएं मैंने क्या गलत बात की। यही कहा कि ये लोग मिले हैं, वो तूफान खड़ा कर दिया जी, तूफान खड़ा कर दिया। अपने आर्मी चीफ को मिले हैं। मैंने ये तो वो नहीं आपका कहा कहना नवाज नाम लेना जनरल को या पसंद नहीं आया, वो बात ठीक है, सही। लेकिन शेख साहब एक चीज मुझे बताएं कि ये जो आप बात करें उसी को आगे बढ़ाते हुए कि ये लोग एक तरफ कहते हैं कि जी फौज का काम नहीं है, फौज सियासी मामलात में हमसे बात ना करे, हमें खुद जो है वो दूर रखे, हमें हमारे मामला जो है वो पार्लियामान में हल करने दे। फिर दूसरी तरफ ये मुलाकातें चले, वो कहते हैं कि जी वहाँ से फ़ोन आया तो हम चले गए। फिर ये भी एक आर्गूमेंट होता है कि ऑब्वियसली किसी को भी फ़ोन वहाँ से आएगा तो कोई भी इनकार थोड़ी करेगा, सब जाएंगे ही जाएंगे। ये भी बात चले समझ में आती है। लेकिन अगर ये इतना ही एक बदली के साथ गए थे और ये नहीं चाहते थे कि जी हम जमहूरी लोग हैं, हमें क्यों बुलाया जा रहा है, तो ये उसी टाइम आके बाहर क्यों नहीं बताते, वहीं बताते कि जी हमसे ये बात हुई, हमें फोन आया, हमें बताया गया। इतने दिनों के बाद जब आपने नाम ले लिए हैं तो इनको क्यों याद आ रही है बातें करना? देखें जी, 2 मुलाकातों में मैं शामिल था। उन्होंने पूछा 2 हुई ज़्यादा हुई, मैंने कहा ज़्यादा हुई होंगी। जिन मुलाकातों में मैं शामिल था उसमें मैं तो कह सकता हूँ कि ये मिले हैं। सिर्फ ये हुआ है कि पहले में असदुर रहमान थे, आखिरी 16 वाले में पहले गफूर हैदरी थे, वो मान गए हैं सारे बात। आप मुझे बताएं किस बात का तूफ़ान इन्होंने टीवी पे बर्पा कर दिया है। और वो ज़ुबैर साहब कह रहे हैं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भी ज़ाहिर है 36 साल से आपकी बाजवा साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने एक बात की है, जिस वक्त असद उमर के बेटे की शादी हुई, जो 7-8 लोग बैठे हुए थे कोने में, उनमें मैं भी शामिल था, बाजवा साहब भी, असद उमर भी, ये भी किसी कोने में बैठे हुए थे, हमायूं भी, जनरल हमायूं साहब भी बैठे थे, कोर कमांडर कराची, और असद उमर साहब के ससुर भी बैठे हुए थे, जो जिनकी बेटी की थी, उनके वालिद भी बैठे हुए थे। कोई बात नहीं हुई वहाँ पे, सिर्फ शादी की और नॉर्मल बातें। उन्होंने कहा जी, उन्होंने मुझे कहा आप आते नहीं, और हफ्ते में मैंने 2-2 मुलाकातें गाड़ दी। मैंने मुलाकात के अलावा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने कोई नहीं कहा। हाँ ये बात हुई है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपके प्रोग्राम में। जब मुलाकात ख़त्म हो गई, मैं वहाँ खड़ा था, मैंने 2 किताबें देनी थी। एक फैज़ हमीद साहब को, एक बाजवा साहब को। वो गाड़ी की डिग्गी में थी। मैं फैज़ हमीद साहब को कहना चाहता था कि मेरी किताबें मंगवा दें। ये कोने में ख्वाजा साहब और एहसन साहब और चीफ साहब और फैज़ हमीद साहब ये बातें कर रहे थे बड़ी देर के। मैंने कहा बड़ी देर होगी, मैं चले जाऊं। मुझे फैज़ साहब ने कहा आप कैसे खड़े हैं? मैंने कहा जी मैंने किताब देनी। उन्होंने कहा आप घर में पहुंचा दें। मैंने कहा ठीक है, मैं बाजवा साहब के घर पहुंचा दूंगा। जब मैं चला भी गया तो ये यहाँ वहाँ, अब इसको 1 to 1 कहते हैं या नहीं कहते हैं, मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, इसको आप 2 and 2 कह दें, जो मर्जी कह दें। 8-10 मिनट मैं खड़ा रहा, ये 1 to 1 मुलाकातें कर रहे थे। ठीक है। अब ये कह रहे हैं जनाब अली हमारी, अब इसको वो कमरा तो था ही जी, मैं उस कोने में था, ये उस कोने में थे। हाँ, जी
उसमें आपने जुबैर साहब को फंसा दिया ना। वो उनके इंटरव्यूज देखें, जुबैर साहब एक तरफ कहते हैं कि जी पहले नहीं पता था, इल्म नहीं था मरियम बीबी को, पहली मुलाकात के बाद मैंने बताया, दूसरी मुलाकात के बाद मैंने बताया, फिर दूसरे चैनल पे वो जाके कहते हैं कि नहीं जी बाद में भी नहीं बताया। तो आपने वो कॉन्ट्रडिक्शन उनके स्टेटमेंट्स में आपके बयान के बाद आ गई ना, आपने उनको फंसा दिया है। उनकी क़यादत को पता था नहीं पता था, वो क्या जवाब देते फिर हैं? देखें, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अगर एक भाई भाई को ना बताए, मैं अगर लोगों को यकीन हो कई सालों से झूठ नहीं बोलता। पहली जो मुलाकात हुई उस पर मैंने और शहबाज साहब ने एक ही टेबल पे खाना खाया जी, और बड़ी देर तक खाना खाया, और दुनिया जहान की बातें हुई हैं, दुनिया जहान की। ये कहते हैं कौमी एजेंडे पे, मेरे ये ज़ाती एजेंडे पे बात करते रहते हैं, और जहाँ इनको ये मौका मिलता है ये ज़ाती एजेंडे पे बात करते हैं। मैं अब इस मुलाकातों की बातें नहीं करना मैं तो हैरान हूँ, 10 दिन मुलाकातों ने ले ली हैं जी टीवी चैनल पे, इसमें बात क्या ऐसी? नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं अगर आर्मी चीफ से मिलूँ मेरे लिए एजाज़ है, मैं अगर फैज़ हमीद साहब से, जनरल से, मेरे लिए एजाज़ है भाई। हालांकि मैं बड़ा सीनियर हूँ उनसे, मैं कॉलेज का ग्रेजुएशन करके कंपार्ट लेके कंपार्ट क्लियर करके नीचे बैठा हुआ था, तो उस वक्त फैज़ साहब कुछ 4-6 साल बाद गॉर्डन कॉलेज में दाखिल हुए, क्योंकि मैं सियासत करता था बाद में भी। मैं इनसे सीनियर था। मुझे ये कहना कि ये मैं किसी के कहने पे ये बातें नहीं कर, कोई बात मैंने की नहीं है। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ इस बड़े, इतना तूफान मेरी ज़िंदगी में कभी मीडिया पे आया ही नहीं कि 10 दिन एक आप इल्जाम वो लगा रहे हैं ना ऑपोजिशन वाले कि भैया फौज के तर्जुमान बने हुए हैं, उनको लगता है आपसे कोई बयानात दिलवा रहा है। मैंने तो बयान दिया ही कुछ नहीं है, या तो ना मैंने कोई इल्ज़ाम लगाया है। गिलगित बल्तिस्तान पे ये सारे राज़ी थे, अगर ये इल्ज़ाम है तो कोई आके तरदीद करे। 20 के 20 लोग जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने एक एक से पूछा गया, उन्होंने कहा जी ठीक है गिलगित बल्तिस्तान। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कहते हूँ और सूबे कम और ज़्यादा हों, पुठवार को भी सूबा बना दिया जाए। मैं तो उन लोगों की सोच रखता हूँ। सो अब जो हालात हैं, अब मुझे मजबूरन फिर आज 10 पॉइंट देने पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने तो मेरे लिए टीवी को अखाड़ा बना दिया है। कोई चीज चैनल की डिस्कशन ऐसी नहीं जो मुझ पे कर रहे हैं। मैं सब लोगों को चैलेंज करता हूं, कोई एक बात बताए जो मैंने इन पर इल्ज़ाम लगाया। बहुत अच्छी बात है मुलाकात होनी, बिलावल कहता है मैं जाऊंगा नहीं, अब मुझे बुलाओगे। मसला मेरा, मैं तो जाता बिलावल के लिए हूँ, वरना मुझे भी क्या ज़रूरत पड़ी है। मैं तो एक पार्टी का टीवी का लीडर हूँ, एक पार्टी की मेरी सियासत है, अवामी मुस्लिम लीग की। ये सब लोगों को तकलीफ इसलिए हो गई है। चले, वो तो कह दिया उन्होंने कहा जिस मीटिंग में शेख साहब होंगे मैं उस मीटिंग में बैठूंगा ही नहीं। देखें, कोई बात है करने वाली, मैं जाता उसके लिए मीटिंग में और ये नहीं होगा तो मैं भी फिर नहीं जाऊंगा। बाबा क्या बातें कर रहे हैं इस मीटिंग, ये सियासतदानों की बातें हैं। शेख साहब एक ब्रेक लेते हैं, ऐसे लोग एक तो ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक से वापस आकर भी नहीं डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हम शेख रशीद अहमद साहब से आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। शेख साहब कह रहे हैं कि मैंने तो कोई गलत बात की नहीं, मुलाकातों का जिक्र किया है, जिसने मुलाकात की है, जिन जिन मीटिंग्स में मौजूद था या जिन जिन के बारे में मुझे इल्म है। सो पता नहीं क्यों 10-12 दिनों से पूरा मीडिया जो है इन स्टेटमेंट्स को इस तरीके से उठा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन की जो तनकीद है शेख साहब पे वो भी जारी है। शेख साहब कल तनकीद थोड़ी उस वक्त बढ़ गई जब आपने कहा कि अभी तो मैंने सिर्फ मुलाकातों का जिक्र किया है, अगर टेलीफोनिक डेटा सामने आ गया तो क़यामत आ जाएगी। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि जी टेलीफोनिक डेटा इन अपोजिशन लीडरान का आपके पास कैसे है? वो सवाल कर रहे हैं क्योंकि वजारत रेलवे के अंदर ये काम हो रहा है, लोगों के फ़ोन टैप हो रहे हैं। देखें, मैंने मुशर्रफ के दौर की बात की। देखें ना, ये आधी बात करते हैं, मैंने डेटा कहाँ से रिकॉर्ड करना है? मैं जब मुशर्रफ के साथ था तो अब मैं क्या अर्ज़ करूं, फिर वही बात, फिर ये तूफ़ान खड़ा रहेगा। क्या मुशर्रफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब या अकरम चौधरी, ये अकरम दुरानी साहब नहीं मिलते थे? कई दफ़ा ऐसे होता था कि मैं साथ होता था, मीटिंग में साथ नहीं होता था, बाहर होता। कई दफ़ा ऐसे दुरानी साहब, कई दफ़ा ऐसी मीटिंग हुई कि इनकी मीटिंग लंबी चलती रही है तो मैं बाहर गाड़ी में रहते हूँ। वो छोटी सी तो जगह है जहाँ इनकी प्राइवेट मीटिंग होती हैं। अब मैं उनको कहूँगा जगह बड़ी लो, 4 एक दरवाजे हों ताकि कोई एक दूसरे को देखे ना। अगर ख़ुद ना देखे तो ड्राइवर बता देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा भी आया था जी, आप निकल के गए तो इस गेट से दूसरे बंदे की गाड़ी में फ़लाँ बंदा गया। सर मुलाकात, मैं बिल्कुल सिक हो चुका हूँ कि मुलाकातों से इनको क्या तकलीफ़ हो गई है इतनी बड़ी
यानी ये क्या बताना चाहते थे कि ये उनके मुखालिफ हैं, ये उनसे मिलते? कोई एक आदमी जिन बंदों का मैंने नाम लिया आके टीवी पे कहे कि मैंने तो किसी का ये नहीं कहा फलानी बात की या फलानी बात की, अच्छी मीटिंग हुई, बुरी मीटिंग गई। मैंने तो खुद कहता हूँ गिलगित और बल्तिस्तान पे मीटिंग हुई जिस पे सारे एग्री थे, जिस पे तमाम के तमाम लोग एग्री थे, लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान तो पीछे रह गया। मुलाकातों की बात आगे चलने, वो ऐसी चल निकली है कि वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। सो मैंने तो किसी को ये नहीं कहा कि ये बात हुई, ये बात हुई, फलां ने ये कहा, फलां, मैंने किसी का कुछ बात नहीं की, मुलाकातों की बात हुई। अब अगर जमहूरियत को कभी नुकसान पहुंचा तो साबका नुकसानात का रिकॉर्ड जो है वो भी टूट जाएगा। सो ये खदशा आपको क्यों लग रहा है? ये किस वजह से आप कह रहे हैं? क्या मामला खुदा न खास्ता इस जानिब जा रहा है, और अगर जा रहा है तो फिर क्या मुहर्रिकात हैं उसके? देखें, मैं इस शहर का, इस मुल्क का इस वक्त सबसे पुराना वर्कर हूँ। मैंने सारे मार्शल लगते भी देखे हैं और जमहूरियत भी देखी है। मैं 40 सालों में 14 वजारतें कर चुका हूँ। मैं नहायत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये टांगों के नीचे से कान पकड़ेंगे अगर इस दफ़ा जमहूरियत को नुकसान हुआ। इनफ इज़ इनफ, क्योंकि इन लोगों ने मजाक बना लिया है। इनसे होता क्या मसले हैं जी? देखें, बादशाह डैम फ़ौज ने किया है, नीलम जेलम फ़ौज ने किया है, टिड्डी दिल फ़ौज कर रही है, अल्लाह आपका भला करे, कोविड-19 फ़ौज ने किया है, फेंसिंग फ़ौज कर रही है बॉर्डर पर, फाटा को फ़ौज ने शामिल किया है, ML1 फ़ौज ने किया है, KCR में हम उनकी मदद लेने जा रहे हैं। उनकी मदद के बगैर कुछ हो नहीं रहा। मैं कल KCR जा रहा हूँ, सुबह 10 बजे उनसे मदद लेने जा रहा हूँ कि यार ज़रा इसको ठीक कर दो। हमारे पास नहीं है इतनी नौ हो, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास। मुझे कई नौजवानों ने ये कहा, मैं जिस हल्के में रहता हूँ, GHQ उस हल्के में है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर उस हल्के में, ट्रिपल ब्रिगेड उस हल्के में, सारी अस्करियाँ उस हल्के में, सब इनकी रिहाइशें उस हल्के में। कई फ़ौजी जवान मुझे कहते हैं, शेख रशीद, ये नाले साफ़ करना हमारा काम नहीं, लेकिन इस मुल्क की मिट्टी से प्यार के लिए हम गुजर नाला भी साफ़ कर रहे हैं। हम गुजर नाला भी साफ़ करते हैं क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन का हुक्म है और इस मिट्टी से हमें प्यार है, और सरहदों पे हम जाने भी देते हैं। कौन सा दिन जा रहा है जिस दिन बलूचिस्तान में 2 नौजवान हमारे जान का नजराना नहीं पेश कर रहे इस अजीम फ़ौज के। सो ये सारी बातें होने के बाद मुझे ये कहना जनाब अली कि मैंने कोई क़यामत ढा दी है, मैं तो इस मुल्क का आम शहरी हूँ और मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज वो अजीम फ़ौज है। और ख़ुद चीफ़ ने 16 तारीख की मीटिंग में कहा कि हम सिविल गवर्नमेंट के साथ हैं, उसके पीछे हैं। अगर कल आपकी हुकूमत होगी, आपके भी साथ होंगे।